दोस्तों, ट्विटर और फेसबुक पर कल से मोदी रोजगार दो काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। देश में बढ़ती बेरोजगारी और नौकरियों की कमी को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला है, जिस वजह से टीचर और स्टूडेंट्स हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। ये सब देखने के बाद हमें 2014 के इलेक्शनों के भाषण याद आ जाते हैं, जहां मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार देंगे। पर सरकार से रोजगार पर सवाल पूछने पर सरकार की तरफ से टूटे फूटे और मैनिपुलेटेड जवाब ही आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज देश में बेरोजगारी का क्या हाल है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बुरी हालत हो गई है जो कि पिछले 40 सालों में भी नहीं हुई थी। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.9% तक पहुंच चुका है। आप ग्राफ में साफ देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। नौजवानों की बेरोजगारी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल एरिया से ज्यादा है। अगर NSSO की 2017 से 2018 वाली रिपोर्ट देखी जाए तो 2018 में देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% था। आपको बता दें कि NSSO का पूरा नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर एक बेहद ही ट्रस्टेबल आयोग है, जिसका काम ही है डेटा कलेक्ट करना और देश भर में लार्ज स्केल सर्वे कराना। जो भी खास तौर पर जॉब्स और फैक्ट्री से रिलेटेड सर्वे कराते हैं, ये जो जॉब से रिलेटेड सर्वे कराए जाते हैं वो 5 साल में एक बार कराए जाते हैं। इसलिए NSSO द्वारा दिए गए रिपोर्ट सन 2018 के हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही देश में सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठने लगे थे, क्योंकि NSSO की रिपोर्ट हमेशा से बेस्ट इंडिकेटर रही है ये पता करने के लिए कि देश में बेरोजगारी और जॉब की क्या हालत है। दोस्तों, ये रिपोर्ट साफ तौर पर मोदी सरकार के फेलियर को दर्शाती थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने एक नया तरीका खोजने की बात कही, जिससे कि इस तरह के सर्वे किए जा सके। इसके लिए एक टीम भी बनाई गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर विवेक डिब्रॉय ने भी कह दिया था कि एम्प्लॉयमेंट की जांच करने के लिए NSSO सबसे बढ़िया तरीका है। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर के ये कहने के बाद कोई टीम नहीं बनाई गई, पर मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि ये रिपोर्ट पब्लिकली सबके सामने आए। इसलिए उसने NSA द्वारा सर्टिफाइड होने के बाद भी इस सर्वे को रिलीज नहीं होने दिया। पर बिजनेस स्टैंडर्ड में काम करने वाले एक जर्नलिस्ट सुमेश झा ने इस रिपोर्ट की डिटेल निकालकर अपने सोर्सेज से पब्लिश कर दिया था। NSSO द्वारा निकाली गई रिपोर्ट 2018 की थी और आपको बता दें, NSSO द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की जांच करने वाली संस्था NSA, जो कि एक फ्री बॉडी है जिस पर सरकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसने सरकार द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा छिपाए जाने पर सरकार से नाराजगी जताई थी और इस संस्था के कई मेंबरों ने रिजाइन भी कर दिया था, क्योंकि इनका मानना था कि सरकार अब ऐसे सर्वे करवाना ही नहीं चाहती है। तो दोस्तों, आप समझ सकते होंगे आज हर पढ़ा लिखा युवा मोदी सरकार से रोजगार दो क्यों कहना चाह रहा है। दोस्तों, साथ ही कल यानी कि 24 फरवरी को अमित शाह की मौजूदगी में अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, उसे बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है। आपको बता दें, ये स्टेडियम क्रिकेट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें तकरीबन 1,10,000 लोग एक साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम देखा जाए तो वो नॉर्थ कोरिया की राजधानी में है, जहां तकरीबन 1.5 लाख लोग आ सकते हैं। पर यह स्टेडियम मल्टीपर्पज वर्क के लिए है, जहां पर ज्यादातर पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही होती हैं। अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जिसका पिछले साल फरवरी के महीने में ही उद्घाटन किया गया था और इसी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। इस स्टेडियम का नाम बदलकर किसी एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री के नाम पर रख देना बहुत ही ऑकवर्ड और अजीब लग रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था कि कोई प्रधानमंत्री किसी सामूहिक इमारत को अपने जीवित रहते ही उसे अपना नाम दे दे। और आपको बता दें कि आपने अक्सर देखा होगा कि क्रिकेट के मैदान में अक्सर कई मशहूर खिलाड़ियों और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से स्टैंड बने होते हैं, और साथ ही फील्ड पर जिस साइड से बॉलर बॉलिंग करते हैं और जिस साइड से बैट्समैन बैटिंग करते हैं, उन दोनों तरफ के भागों का नाम किसी बड़े खिलाड़ी या फेमस व्यक्ति के नाम पर रख दिया जाता है। कल पवेलियन के इन दोनों साइडों का भी नामांकन कर दिया गया। एक साइड का नाम रिलायंस के नाम पर रख दिया गया और दूसरी साइड का अडानी के नाम पर रख दिया गया है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं या फिर बैंकिंग, फाइनेंस और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें।